स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। सत्यपाल मलिक को सीबीआई के समन पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे अतीक अहमद के समर्थन में उतरे मौलाना तौकीर रजा, कहा प्रदेश में मुसलमानों के साथ हो रहा है कथित अन्याय। एक और बड़ी अपडेट, बीजेपी ने आत्मसम्मान को पहुंचाई चोट, कांग्रेस में शामिल हुए जगदीश शेट्टर बोले मैं सत्ता का भूखा नहीं। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे अतीक को ऊपर भेज दिया हमने, पुलिस सुरक्षा में हत्या पर भाजपा विधायक का विवादित बयान। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। सत्यपाल मलिक को सीबीआई के समन पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, सीबीआई ने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को भ्रष्टाचार के कथित मामले में और जानकारी देने के लिए बुलाया है। बता दें कि सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने मलिक को 27 अप्रैल या 28 अप्रैल को एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा है। बता दें कि सीबीआई के अधिकारी दोनों दिन उनसे संपर्क कर सकते हैं। सूत्रों ने कहा है कि अब तक ऐसा प्रतीत होता है कि मलिक राष्ट्र राजधानी में सीबीआई के मुख्यालय में शामिल हो सकते हैं। इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रतिक्रिया दी है। बता दें सीएम केजरीवाल ने ट्वीट किया कि पूरा देश आपके साथ है, खौफ के इस दौर में आपने बहुत साहस दिखाया है, सर्वोकायर है, सीबीआई के पीछे छिपा है। जब जब इस महान देश पर संकट आया आप जैसे लोगों ने अपने साहस से उसका मुकाबला किया। वो अनपढ़ हैं, भ्रष्ट हैं, गद्दार हैं, वो आपका मुकाबला नहीं कर सकते, आप आगे बढ़िए सर। गौरतलब है कि सत्यपाल मलिक को जिस मामले में जानकारी देने के लिए बुलाया है वो स्वास्थ्य बीमा योजना से संबंधित है। बता दें इसे कथित रूप से पारित करने के लिए उन पर दबाव डाला गया था, लेकिन जब वो जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन राज्य के राज्यपाल थे तब रद्द कर दिया गया था। मलिक ने दावा किया था कि 23 अगस्त 2018 और 30 अक्टूबर 2019 के बीच जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान फाइलों को मंजूरी देने के लिए उन्हें 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई थी। बता दें कि वहीं सूत्रों के मुताबिक मामला रिलायंस इंश्योरेंस के मुद्दे से संबंधित है, जबकि केंद्रीय योजना के लिए हरी झंडी चाहती थी जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने उसे रद्द कर दिया था। मलिक के मुताबिक ये केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना थी। मलिक ने यह भी कहा था कि योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों की हालत खराब है। अब सीबीआई आगे की कार्रवाई तय करने के लिए और जानकारी मांग रही है। पता चला है कि अगर मलिक के दावों में दम पाया जाता है तो सीबीआई मामला दर्ज कर सकती है, अन्यथा नहीं करेगी। चलिए अगली खबर, अतीक अहमद के समर्थन में उतरे मौलाना तौकीर रजा, कहा प्रदेश में मुसलमानों के साथ हो रहा है कथित अन्याय। दरअसल दोस्तों, अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या और प्रदेश में मुसलमानों के साथ हो रहे कथित अन्याय के विरोध में प्रदर्शन का आह्वान करने वाले इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खां पुलिस प्रशासन की सख्ती के चलते धरना प्रदर्शन नहीं कर सके। बता दें कि नगर मजिस्ट्रेट रेणु सिंह ने बताया कि मौलाना तौकीर रजा खां ने बुधवार को राजनेता अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या और प्रदेश में मुसलमानों के साथ हो रहे कथित अन्याय के विरोध में बुधवार को इस्लामिया कॉलेज मैदान में धरना देने का आह्वान किया था, मगर इसके लिए प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली गई थी। उन्होंने बताया कि इसके मद्देनजर बुधवार सुबह से मौलाना को सौदागरान स्थित निवास के पास एहतियातन पुलिस और अर्धसैनिक बलों का पहरा बढ़ा दिया गया था। वहीं सुबह से बिहारीपुर के पुलिस चौकी से कुछ दूरी पर खाने करीब 1 बजे के बाद नमाज के बाद इस्लामिया ग्राउंड में जाने का मन बना लिया था। साथ ही उन्होंने कहा है कि उन्हें अतीक और अशरफ के मामले में किसी जांच एजेंसी पर विश्वास नहीं है। मामले की जांच उच्चतम न्यायालय के किसी सेवारत न्यायाधीश से हुई कराई जानी चाहिए। गौरतलब है कि उमेश पाल हत्याकांड मामले में आरोपी पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके भाई की पिछले 15 अप्रैल की रात प्रयागराज में उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जब उन्हें चिकित्सा परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में 3 हमलावरों को गिरफ्तार किया है। चलिए अगली खबर, बीजेपी ने आत्मसम्मान को पहुंचाई चोट, कांग्रेस में शामिल हुए जगदीश शेट्टर बोले मैं सत्ता का भूखा नहीं। दरअसल दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी की ओर से टिकट न मिलने पर पार्टी के कई बड़े नेताओं ने दल बदल लिया है। बता दें कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर ने शुक्रवार 21 अप्रैल को कहा कि उनका आत्मसम्मान को ठेस पहुंची थी, जिसके चलते बीजेपी छोड़ने का फैसला लिया। हाल ही में शेट्टर ने बीजेपी से इस्तीफा देकर कांग्रेस का हाथ थाम लिया था।
बता दें कि न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में जगदीश शेट्टर ने कहा कि इससे पहले बीजेपी की ओर से निर्वाचन क्षेत्र हुबली धारवाड़ मध्य सीट से जिसने चुनाव लड़ा सभी हारे हैं। मैं यहां पार्टी की जीत की स्थिति में लाया। 1994 में मैं पहली बार चुनाव लड़ा और जीता, बाद में मैं फिर से चुनाव जीता, तो ये साफ है कि लोगों का मुझ पर भरोसा है। मैंने हुबली के लोगों के साथ वैसा ही संबंध बनाए रखे हैं। बता दें जगदीश शेट्टर ने कहा है कि आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी की ओर से टिकट नहीं दिया जाना उनका अपमान था और उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंची। उन्होंने कहा है कि इसकी वजह से मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। मैं उनको यानी बीजेपी को चुनौती देता हूं। कांग्रेस में शामिल होने के बाद मैं अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र हुबली धारवाड़ मध्य सीट के इलाकों में गया। लोगों ने मेरा बहुत शानदार स्वागत किया। बता दें कि पूर्व सीएम शेट्टर ने कहा कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि कांग्रेस पार्टी की ओर से उन्हें इतना सम्मान मिलेगा। गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल जैसे वरिष्ठ नेताओं को कांग्रेस छोड़ने को लेकर जब शेट्टर से पूछा गया कि अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो क्या होगा, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में शामिल होने के बाद पहले ही बैठक में सब कुछ साफ हो गया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य ने मुझे भरोसा दिया है कि मुझे कांग्रेस की ओर से हमेशा सम्मान मिलेगा। उन्होंने कहा है कि मुझे सत्ता नहीं चाहिए, मुझे केवल सम्मान चाहिए। मैं महत्वाकांक्षी व्यक्ति नहीं हूं, मैं सत्ता का भूखा नहीं हूं। जगदीश शेट्टर ने कर्नाटक चुनाव 2023 में अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र हुबली धारवाड़ मध्य सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बता दें कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने जगदीश शेट्टर के खिलाफ महेश को प्रत्याशी बनाया है। बता दें शेट्टर लिंगायत समुदाय के दूसरे बड़े नेता हैं जिन्होंने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। बता दें कि इससे पहले कर्नाटक के पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी भी कांग्रेस में शामिल हो गए थे। कर्नाटक में एक चरण में 10 मई को चुनाव होंगे और 13 मई को नतीजा आएंगे। चलिए अगली खबर अतीक को ऊपर भेज दिया हमने, पुलिस सुरक्षा में हत्या पर भाजपा विधायक का विवादित बयान। दरअसल दोस्तों, अतीक अहमद की हत्या को लेकर भाजपा विधायक राजीव गंबर का बयान वायरल हो रहा है। बता दें जिस पर विवाद हो सकता है। राजीव गंबर ने निकाय चुनाव प्रचार के दौरान अतीक अहमद की हत्या का क्रेडिट लेने जैसा बयान दिया है। राजीव गंबर ने कहा है कि ऊपर भेज दिया ना हमने, क्या हमने अतीक अहमद को ऊपर नहीं भेजा? अशरफ अहमद को नहीं भेजा, अब सहारनपुर के गुंडों की बारी है, इसलिए हमारे उम्मीदवार को वोट दीजिए। अतीक अहमद की हत्या के मामले में पहली बार भाजपा के किसी नेता ने इस तरह से क्रेडिट लेने की कोशिश की है। बता दें कि माना जा रहा है कि राजीव गंबर ने सहारनपुर में भाजपा के मेयर कैंडिडेट अजय कुमार को चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर यह बयान दिया है। उन्होंने अपने भाषण में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस सुरक्षा में हत्या को योगी आदित्यनाथ सरकार की एक बड़ी उपलब्धि बता दिया। अब तक राजीव गंबर के बयान पर सरकार की ओर से कुछ कहा नहीं गया है। राजीव गंबर का बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे लेकर उन पर निशाना साध रहे हैं कि इस तरह कानून को हाथ में लिए जाने की वो प्रशंसा कर रहे हैं।